हमारे पूर्वज मंदिर हमेशा गांव या शहर से दूर किसी ऊंची पहाड़ी पर या नदी के किनारे क्यों बनाते थे। आज के समय में हम अपनी कार या बाइक निकालते हैं, सीधा मंदिर के गेट पर जाकर बैग लगाते हैं, 5 मिनट में दर्शन करते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन सच कहूँ, इस तरह मंदिर जाने का आध्यात्मिक रूप से कोई विशेष अर्थ नहीं है। आप पत्थर की मूर्ति के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन उस ऊर्जा के दर्शन नहीं कर पाते जिसके लिए वो मंदिर बनाया गया था। आखिर क्यों क्यों कहा जाता है कि मंदिर हमेशा पैदल चलकर जाना चाहिए? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा विज्ञान और उपनिषदों का एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधा आपके शरीर से जुड़ा है। मैत्रेय उपनिषद और स्कंद पुराण में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक आता है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सनातना त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सो हम भावेन पूज्येत। इसका अर्थ है, ये शरीर वास्तविक मंदिर, हमारा वास्तविक मंदिर है और इसके भीतर निवास करने वाला जीव आत्मा ही वह सनातन ईश्वर है। अब जरा सोचिए, जब भगवान पहले से ही आपके शरीर रूपी मंदिर के भीतर बैठे हैं तो बाहर ईंट और पत्थर के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि बाहर का मंदिर एक एनर्जी सेंटर है, एक ऐसा कॉस्मिक जनरेटर जहां मंत्रों की ध्वनि, प्राण प्रतिष्ठा और ज्योमिति के जरिए एक प्रचंड ऊर्जा पैदा की जाती है। लेकिन उस ऊर्जा को आपका शरीर तभी सोख सकता है, रिसीव कर सकता है, जब आपके शरीर का रिसीवर ऑन हो। जब आप कार या बाइक में बैठकर आराम से मंदिर पहुंचते हैं तो आपका शरीर सुप्त अवस्था, डॉर्मेंट स्टेट में होता है। आपकी ऊर्जा सो रही होती है। ऐसी सोई हुई अवस्था में आप कितनी भी बड़ी शक्ति के सामने खड़े हो जाए, आप खाली हाथ ही लौटेंगे। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां कोई नसें, वेन्स नहीं है, बल्कि ये वो रास्ते हैं जिनसे होकर प्राण, लाइफ एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बहती है। जब आप मंदिर से कुछ दूर पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और बाकी रास्ता पैदल चलते हैं, तब जादू शुरू होता है। जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ते हैं, आपकी श्वास की गति थोड़ी बढ़ती है, आपका रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं तो धरती की मैग्नेटिक ऊर्जा सीधे आपके पैरों के तलुए से टकराती है। इसे आज का विज्ञान अर्थिंग कहता है। पैदल चलने की इस शारीरिक क्रिया से आपके शरीर के चक्र सक्रिय होते हैं। आपकी वो 72,000 नाड़ियां जो एसी गाड़ी में सिकुड़ गई थी, वो खुलने लगती हैं। शरीर के कोने कोने में अटका हुआ प्राण जागृत होने लगता है और जब इन खुली हुई नाड़ियों और जागृत शरीर के साथ आप मंदिर के गर्भगृह सैंक्ट्रम में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ की कॉस्मिक ऊर्जा सीधे आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है। आपके भीतर बैठे उस सनातन ईश्वर से आपका संपर्क जुड़ जाता है। बाहर का मंदिर आपके भीतर मंदिर से सिंक हो जाता है, मिल जाता है। वेदों में गति और चलने को ईश्वर की पूजा का एक रूप माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का हिस्सा एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी मंत्र है। चरण वै मधु विंदति चरण स्वादुम मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्च श्रेमाणम यो न तंद्रति चरण चरेवेति। अर्थात जो निरंतर चलता है वही जीवन के मधु अमृत को प्राप्त करता है। सूर्य के उस महान परिश्रम को देखो जो कभी नहीं रुकता, निरंतर चलता रहता है। इसीलिए चलते रहो। चरवेति। भगवान उसी के सखा हैं जो परिश्रम करता है, जो चलता है। जब आप मंदिर के लिए पैदल चलते हैं तो आपका हर एक कदम एक तपस्या बन जाता है। आपका अहंकार, ईगो टूटने लगता है। आप गाड़ी के कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आप धूप, हवा और जमीन को महसूस करते हैं। आपका मन
बाहरी दुनिया के शोर शराबे से कटकर धीरे धीरे शून्य होने लगता है और केवल उसी शून्य में ईश्वर प्रवेश हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो एक छोटा सा नियम बना लें। अपनी कार या अपनी बाइक को मंदिर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा मत कीजिए। उसे मंदिर से 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूर ही पार्क कर दें। उस बची हुई दूरी को पैदल तय करें। चलते समय अपने मोबाइल फ़ोन को जेब में रख लें। किसी से बात ना करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों और अपने कदमों पर लगाएं। महसूस करें कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर की तरफ बढ़ रहा है और भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे जाग रही है। हो सके तो मंदिर की सीढ़ियां नंगे पैर चढ़ें। जब आपकी त्वचा मंदिर के उन पत्थरों को छुएगी जिन पर सदियों से लाखों भक्त चले हैं, तो उनके भीतर की कंपन वाइब्रेशन सीधे आपके भीतर प्रभावित होने लगेगी। याद रखिए, ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से या कार में बैठकर हासिल किया जा सके। वो एक अनुभव है और उस अनुभव को पाने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। आपके शरीर रूपी मंदिर के दरवाजे खोलने होंगे। ईश्वर बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। बाहर का मंदिर तो बस एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाने का काम करता है। बस उस आईने तक पहुंचने के लिए कुछ कदम तो आपको खुद ही चलने होंगे। अगर आपको इस प्राचीन रहस्य और विज्ञान में सच्चाई नजर आई हो तो इस वीडियो को केवल लाइक ना करें बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें जो डेली मंदिर जाते हैं या वीक में 3 से 4 बार जाते हैं, ताकि अगली बार वो मंदिर जाएं तो सही अर्थों में दर्शन कर सकें। सनातन विज्ञान और ऐसी गहरी रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।